स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज फॉर इंडेक्स नंबर। आप लोगों को पता ही है कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूले हैं। लेस्प्रे है, पास्चे है, फिशर है, डॉर्बिश है, कैलियस है। तो कौन सा फार्मूला जो है हम यूज़ करें, इसके लिए जो है हमारे स्टेटिस्टिशियन ने कुछ जो है वो टेस्ट रखे हैं। जो इन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है वो हमारे पास क्या है, आइडियल फार्मूला। उस टेस्ट में हमारे पास जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और सर्कुलर टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर हम बेस ईयर को करंट ईयर मान लें और करंट ईयर को बेस ईयर में कन्वर्ट कर दें और फिर दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। हमने ये जो टेस्ट है ये हम हर फार्मूले पे लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है वो इसको जो है फुलफिल यानी कि इस टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई करता है। पहला हमारा है लेस्प्रे का फार्मूला। लेस्प्रे का फार्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, समेशन P1 Q0 P0 Q0। ये हमारे पास है, दैट इज योर जो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट का फार्मूला होगा P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल्स टू 1 के बराबर। अगर हमने ये निकाला था प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अब यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर देना है, जो हमारा बेस ईयर है उसको करंट मानना है और जो करंट ईयर है उसको बेस मानना है। सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पर 1 लिखा होगा वहाँ 0 कर देना है, जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ 1 कर देना। ये हमारे पास बन जाएगा समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखो समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू P0 Q1 समेशन P1 Q1। देखो कहीं से कटता है, ये नहीं कट रहा, तो यानी कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जो लेस्प्रे मेथड है वो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता है। इसी तरह से हम इस पे पास्चे पे लगाते हैं। पास्चे का फार्मूला क्या है, समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1। अगेन वही करना है, आपने 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारे पास P01 है मल्टीप्लाई बाय P10 समेशन P0 Q0 इंटू P1 Q0 विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब हम जो है इसको यूज करते हैं डॉर्बिश पे। डॉर्बिश का फार्मूला क्या है आपके पास, समेशन P1 Q0 ओवर P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 ओवर 2 होता था, हम सबके बराबर 1/2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू समेशन, यहाँ पर P1 की जगह लिखेंगे P0 Q0 की जगह Q1 ओवर समेशन P1 Q1 प्लस समेशन P0 Q0 P1 Q0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है फिशर फार्मूला। आप लोगों को पहले ही बता दूं, जो फिशर है उसको हम आइडियल फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को भी क्वालिफाई करता है और जो आपके पास फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट है उसको भी क्वालिफाई करता है। फिशर फार्मूला जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है L इंटू पी। तो P01 किसके बराबर है, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू P1 Q1 ओवर P0 Q1। अब आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है, 0 को 1 में P1 Q0 की जगह P0 Q1 P0 Q0 P1 Q1 P1 Q1 P0 Q0 एंड P1 P0 Q1 P1 Q0। समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0। अब आप इसको काट सकते हो, P1 Q0 P0 Q0 Q0 विच इज अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1। जो फिशर है वो इस टेस्ट को क्या करता है, क्वालिफाई। इससे रिलेटेड जो है हम एक सम करेंगे। P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 दिया है, Q1 दिया है। P0 का मतलब है बेस ईयर और P1 का मतलब है करंट ईयर। ये हमने 4 चीज़ें निकालनी है, P0 Q0 P1 Q1 P1 Q0 एंड P0 Q1। इनके टोटल भी आ गए। अब हम देखते हैं कि लेस्प्रे मेथड क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा। लेस्प्रे मेथड में P01 किसके बराबर होता है, समेशन P1 Q0 P0 Q0 के बराबर होता है। P1 Q0 1800 एंड P0 Q0 1740। अब हमने P1 0 निकालना है, समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1 P0 Q1 1910 एंड P1 Q1 1790।
अब हम करेंगे P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1800 ओवर 1740 इंटू 1910 बटे 1790 इट इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने 100 फैक्टर जो है वो फैक्टर 100 ओमिटिंग 100 फैक्टर 100 को हमने हटा दिया है। इसी तरह से 500 पे भी लगाएंगे हम ये मेथड। 500 का क्या फार्मूला होता है, समेशन P1 Q1 ओवर P0 Q1। P1 Q1 1790 ओवर P0 Q1 1910। P10 किसके बराबर हो जाएगा, P0 Q0 P1 Q0 P0 Q0 1740 ओवर 1800 1790 ओवर 1910 मल्टीप्लाई बाय 1740 ओवर 1800 विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1। अब हम इस पे लगाएंगे, फिशर मेथड पे लगाएंगे। फिशर मेथड में हमारे पास P01 निकल चुका है, आपको पता ही है। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 1800 ओवर 1740 इंटू 1790 ओवर 1910। अब हमारे पास जो P10 आएगा वो किसके बराबर आएगा, P10 P0 Q1 P1 Q1 P0 Q0 P1 Q0। How much it will be, 1910 ओवर 1790 मल्टीप्लाई बाय 1740 ओवर 1800। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1800 ओवर 1740 1790 ओवर 1910 इंटू 1910 ओवर 1790 1740 ओवर 1800। देखो सारे ये हमने यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज उतारनी है। तो √1 इज इक्वल टू 1। तो फैक्टर जो है आपके पास, ये फिशर मेथड जो है वो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को क्या करता है, क्वालिफाई कर। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट हमें ये क्या कहता है कि अगर हम प्राइस कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक को गुणन करते हैं, उनको गुणनफल निकालते हैं, तो किसके बराबर होना चाहिए, उसके वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। वैल्यू इंडेक्स किसके बराबर होता है, समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q0। P1 Q1 का मतलब है कि करंट ईयर में हमने कितना खर्चा किया, और P0 Q0 का मतलब है बेस ईयर में हमने कितना खर्चा किया। तो अगर प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। अगर हम लेस्प्रे मेथड पे ये लगाते हैं तो लेस्प्रे मेथड में जो प्राइस इंडेक्स है वो किसके बराबर होता है, समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0। और जब हमने क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो हमने क्या कर लेना है, जहाँ हम P लिखते थे वहाँ Q लिखेंगे, और जहाँ Q लिखते थे वहाँ पर P लिखेंगे। बाकी सिंबल जो है वो सेम रहेंगे। जैसे ये है समेशन Q1 P0, पहले हम क्या लिखते थे P1 Q0, अब क्या बन जाएगा ये समेशन Q1 P0। इसी तरह से समेशन P0 Q0 समेशन Q0 P0 जो इज नॉट इक्वल टू समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q0। अगर देख लो आप इसको काट के, कटता है नहीं, ये नहीं कटते हैं। इसी तरह से अगर हम पार्शियल मेथड पे लगाते हैं तो पार्शियल मेथड का फार्मूला होता है समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1। और इस क्वांटिटी इंडेक्स के लिए मेथड में क्या बनेगा, समेशन Q1 P1 ओवर समेशन Q0 P1 विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। अगर हम फिशर पे लगाते हैं तो फिशर जो है इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है। ये सारा फार्मूला आपने क्या करना है, कंबाइंड कर देना है, दिस वन एज वेल एज ये प्राइस इंडेक्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये क्वांटिटी इंडेक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्व करके आता है वो समेशन P1 Q1 के बराबर आता है। वैसे हमारे पास जो बचता है वो ऐसे बचता है P1 Q1 इंटू P1 Q1 ओवर P0 Q0 इंटू Q0 Q0। इनका अंडर ये दो वैल्यूज बचेंगी जिसके किसके बराबर होंगी, समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 के बराबर। बस समेशन P1 कॉमन ले लेंगे एंड Q0 प्लस Q1 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह से समेशन P0 कॉमन लिया है, Q0 प्लस Q1।
मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के लिए P की जगह Q1 आ जाएगा और P0 की जगह Q0 आ जाएगा, बाकी Q1 प्लस Q1 की जगह P0 प्लस P1 एंड P0 प्लस P1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है हमारे पास अगेन मार्शल का जो टेस्ट है वो भी इस टेस्ट को जो है क्वालिफाई नहीं करता। फिर हमारा कैलीज फार्मूला है। कैलीज फार्मूला में आपको पता ही है कि क्वांटिटी जो है वो हम कोई बेस जो है वो कोई भी ले सकते हैं, करंट ईयर की भी और बेस ईयर की भी। तो इसलिए जो फार्मूला होता है वो P1Q ओवर P0Q। तो यहाँ पर P1 की जगह क्या आ जाएगा Q1 और Q की जगह P, Q0P। ये भी हमारे पास क्या है, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को क्वालिफाई फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं